नमस्कार। 195 से 205, 205 आखिरी श्लोक है मनाचे श्लोक में। इसमें 195 से 204 तक मनाचे श्लोक में जो भी बताया उसका सारांश है। हमने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो सारी चीज़ें बताई है। मन को भगवान से एकरूप कैसे करने का वो बताया। फिर नित्य मुक्तता से हमारा जीवन कैसे जीने का वो भी बताया है। इसलिए वो जो मनाचे श्लोक में बताया वो आचरण में लाना चाहिए, तभी हम नित्य मुक्त रह सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और 205 तो आखिर में आपको तो पता है कि सारा वो कह रहे हैं कि जो सारे लोग ये सब सुनेंगे उनका भला हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। वो जो आचरण में लाएंगे वो तो आत्मज्ञान ही बनेंगे, ऐसा वो स्पष्टता से कह रहे हैं समर्थ रामदास। ठीक है। बसे हृदयी देव तो जाण ऐसा, नभाचे परी व्यापकू जाण तैसा, सदा संचला येतना जात काही, तयावीण कोठे रीता ठाव नाही। कि आपके हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है वो पूरा नभ है, आकाश उससे भी ज्यादा व्यापक है। वो सदा संचला, हर जगह वो है ही है, बैठा ही है, कूट कूट के भरा है। जो न आता है न जाता है, वो भरा हुआ है। वो ना मरता है, ना जिंदा होता है, ना जीता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है, लेकिन वो है ही है कूट कूट के। निर्गुण निराकार परमात्मा। तया वीण कोठे रीता ठावने, उसके बिना कुछ भी कम नहीं है और ज़्यादा नहीं है, और एक भी जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं है। हर जगह भरा हुआ है वो। ठीक है। उसको जानने के लिए उससे जैसे हमारा जीव उसमें विलीन हो जाएगा, तभी हम उसको जान सकेंगे, नहीं तो नहीं। और जानने के बाद बताने के लिए बचेगा कौन? नहीं। फिर कितना भी अगर हम लोग बचे भी देह से, फिर भी कितना भी बताए तो भी वो अनंत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। ये भी उन्होंने कहा यहाँ पे। नभी वावरे जो अणुरेणु काही, रीता ठावया राघवे वीण नाही। न ये सारे जो श्लोक है बहुत महत्व के, यानी बच्चे यहाँ पे महाराष्ट्र में कहता है नभी वावरे जो अणुरेणु का रीता ठावत्या राघवे वीण नाही। कि नभ में है, आकाश में है, अणु रेणु एटम में है, मॉलिक्यूल में है, अणु में है, रेणु में है, रीता ठावया राघवे वीण नाही। कि रीता उससे कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, हर जगह वही भरा हुआ है। वो राम मेरा हर जगह है। तया पाहता पाहता तूची झाले, उसको देखते देखते हम उससे एक रूप हो गए। तेथे लक्ष्य आलक्ष्य सर्वई बुढ़ाले, वहाँ पे हमारा सारा लक्ष्य, हमारा आलक्ष्य, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं लक्ष्य पाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें डूब जाते हैं, हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी हमारी हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से जीनी चाहिए कि हम पूरा समर्पित होकर भगवान से सब काम कर रहे हैं। नभा सारिखे रूपया राघवाचे, मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे। तया पाहता देह बुद्धी उरेना, सदा सर्वदा आर्तपोटी पुरेना। 197। ये आखिर वाला पहले देखते कि सदा सर्वदा आर्तपोटी पुरेना, कि हम लोग सदा सर्वदा आर्तता से भगवान मुझे तू चाहिए, इसलिए हम राम नाम ले रहे हैं, हम सारे बहुत सारी चीज़ें तू कहते हैं। लेकिन आखिर में दुर्गा सप्तशती में जैसे कहा है कि माता मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात मन में तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा ही काम कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, फिर भी जब तक तेरी इच्छा नहीं होती है तब तक तू मुझे दर्शन नहीं दे सकती है, और तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर पहले से देखते, फिर नभा सारी के रूप या राघवा से, कि नभ जैसे, आकाश जैसे उसका रूप है, निर्गुण निराकार परमात्मा है। मैं ऐसे कई लोगों को मिला हूं जिन्होंने एटम की जैसे थियरी, वैसे उनकी भी बहुत सारी थियरी, मेरी खुद की भी बहुत सारी थियरी है। फिर बाद में पता चलता है कि एटम ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके पर भी परमात्मा है। ये तो सब लोग मानते हैं, जानते हैं, सारे साइंटिस्ट लोग भी। मनी चिंतिता मूल टूटे भवाचे, कि उसकी चिंता करने के बाद राम ऐसा है, राम वैसा, ऐसे अगर हम उसके सोचने लगे तो हमारी इधर की जो चिंता है, हम लोग दूसरे विचार में गड़ गए तो पहले वाले विचार गायब हो जाते हैं ना। वैसे हमारी सारी जो है भव की चिंता वो टूट जाती है। और वैसे भी परमात्मा की शक्ति इतनी बड़ी रहती है कि हमारी भव की चिंता छोटी सी बन जाती है उसके सामने। एक खुद के बारे में या पूरे अपने फैमिली के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, वो कितनी छोटी, पृथ्वी माता भी कितनी छोटी उसके सामने, उसके परे परमात्मा है।
तो हमारी सारी चीज़ें टूट जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं। तया पाहता देह बुद्धि उरेना, उसको देखने के बाद हमारी जो देह बुद्धि है वो आत्मबुद्धि बन जाती है। सदा सर्वदा आर्तपोटी उरेना, हमने पहले ही देखा है कि आत्मबुद्धि होने के बाद फिर हमारी वो आर्तता जो है उसको भी विराम मिलना चाहिए। नहीं तो हम भगवत प्राप्ति के पीछे में लग गए। आपको पता है, लोगों को टेंशन रहता है, आज मैं ध्यान को नहीं बैठा, आज मैंने नाम नहीं लिया तो कैसे होगा भगवान मेरा। एक दिन की गैप गई यार। अरे यार, भगवान का नाम किसके लिए ले रहे। है कि नहीं? अरे हर चीज को कैसे रेगुलराइज करने का, उससे कैसे पैसे कमाना है, या उससे कैसे सुखी होना, उससे कैसे ये सारी चीजें करना, इसके लिए भगवान नहीं है। भगवान इन सब चीजों के परे इतना याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आवश्यक है। नहीं तो मेरे को शिष्य मिलेंगे, फिर वो उनको मैं अपना ये मना के रखूंगा क्या, फिर वो एक दिन ये शिष्य मेरे को खाना ला के देगा, फिर वो दूसरे दिन ला के देगा, मैं आराम से रहूंगा, भगवान का नाम लूंगा। किसने बताया? इसके आगे जाने का, इसके भी परे जाने का, इतना भी याद रखने का है। आपको सदगुरु करने हैं तो ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सिख लोगों ने उसको गुरु माना है, वैसे ये दास बो मनाचे श्लोक, राम रक्षा, गणपति स्तोत्र, मारुति स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को, शिव जी को, देवी को, सब किसी को तो भी सदगुरु मान के हमारी साधना शुरू कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जब मिलना है तो मिलेंगे, लेकिन उसका अंत ये है, साधना करना ये स्टार्ट है, और अंत ये होगा कि हम नित्य मुक्त रह सकेंगे, हमारी आर्तता भी मुक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पेट में फालतू चीजें नहीं रहेंगी, हमारे पेट में भगवान ही रहेंगे। जैसे भगवान ने कहा था कि जठर अग्नि में हूँ पेट में, कि भूख है वो भगवान की, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए कुछ भी काम नहीं करने का, ये भी उन्होंने बताया था। फिर ये शब्द ही नहीं आते, पापी पेट का स्वर है। पेट पापी नहीं है, भगवान पापी नहीं है, आपने वैसी सिस्टम बना के लिए की रखी है, इसलिए करप्शन करके लोगों का पेट भरना पड़ रहा है लोगों को। तो ये आपकी गलती है, ये पूरे मानव जाति की गलती है, भगवान की या मेरी या आपकी गलती नहीं, उन्होंने पहले बना के रखी। फिर भी हम शुद्ध जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि सा है कि हर जगह वो, हर सृष्टि को, हर जगह, केवल अपनी सृष्टि थोड़ी है। इस ब्रह्मांड में अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा है ना आपने, कि इतने सारे ब्रह्मांड देखे, इतनी सारी जगह वस्ती देखी मानव की, दिव्य दिव्य लोगों की, कि उसको अंत ही नहीं है। हर जगह भगवान व्यापकता से भरा ही हुआ है। उस रघुनायक को कोई उपमा ही नहीं दे सकता कि मेरा भगवान ऐसा है, कैसा है तो ऐसा है, तो उसके भी परे है बाबा। तू कह रहा है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे भगवान ऐसे निर्गुण निराकार है, दूसरा आता है बोलते कि मेरे भगवान सगुण और बहुत सुंदर है, तीसरा आता है कि मेरे भगवान तो सगुण है, निर्गुण है, उसके भी परे है, चौथा आता है और कुछ, पांचवा आता है। हर कोई अपनी उपमा दे सकता है। उपमा है नहीं कि कोई आम जैसा है, कोई संतरे जैसा, ऐसा कह सकता है, जैसे सूरज को कहते हैं। कोई कहता कि नहीं यार वो तो ऑरेंज बॉल, वो कोई चौथा कहता कि नहीं वो तो अग्नि का गोला दिखता है, इसको उपमा कहते हैं। लेकिन रघुनायक को ये सारी उपमाएं सहन होती है नहीं होती, उसकी भी परे भी है, ये सारी चीजें भी याद रखना। दूजे विण जो तोची तो हा स्वभावे तया व्यापक व्यर्थ कैसे माने, वो दूजा भाव करके उसको नहीं जान सकते। हम अलग होके, ये अलग है और मैं अलग हूँ, वो बाद में हम जानेंगे, वैसे नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग परमात्मा के अंदर हैं और परमात्मा हमारे बाहर है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मिल के ही, खुद को डुबा के ही, खुद को घुलमेल करके ही आप उसको जान सकते हैं। और जानने के बाद कितना भी वर्णन किया तो भी वो शब्दों की व्यापकता, गहराई उतनी नहीं रह सकती जितनी भगवान की है। तया व्यापक अर्थ कैसे, ये हमारा स्वभाव बनना चाहिए कि हम भगवान से एक रूप हैं। तया व्यापक व्यर्थ कैसे बने, उस व्यापक भगवान को हम व्यर्थ क्यों कह सकते, व्यर्थता कैसे यानी कह सकते कि भगवान अस्तित्व नहीं है, यानी आपको पता चल रहा हो।
फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान दिखा नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान अच्छी दुनिया नहीं चला रहा है। आप वहाँ पे जाके गड़बड़ करोगे और भगवान को गाली देंगे, किसने बताया? ये घटी हुई घटना में जो बोल रहा हूँ, और ये वर्ड्स यूज़ के साधु संतों को ये वर्ड्स यूज़ करने पड़े। आप भगवान को क्यों भला बुरा कर रहे हैं? कि तो आपने खुद ने किया था, भगवान ने कहा था कि ये करो या ये करो, तो आपने अच्छे मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग का आपने निर्णय लिया, फिर गड़बड़ होगी। ये घटी हुई घटना है ना। आप दुर्योधन का किस्सा सुन लीजिए। सबसे पहले वो पहुंचा, अर्जुन पैर के पास बैठा था, तब पता चला कि अरे, तो ऐसा आंखें खोलने के बाद नीचे वाला आदमी दिखता है, ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ी देखता है आदमी, है कि नहीं? और दुर्योधन को अक्षयवड़ी सेना मांग लेता है, अपनी यादवी सेना। ये बोलता है कि नहीं, मुझे तू चाहिए, अर्जुन ने कहा। वैसे हमने भगवान को चुनना चाहिए। ऐसे एक अक्षयवड़ी यानी इतनी सारी चीज़ें नहीं चुनना चाहिए, केवल एक भगवान चुनना चाहिए। फिर ये बाकी की चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। कितना सुंदर है, देखिए। अतिजीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे, तेथे तर्क संकल्प, तेथे तर्क संपर्क तोही नसा है। अति गुणते दृश्य तत्काळ सोपे, दुजे वेळ जे खूण स्वामी प्रताप है। 199। अति जीर्ण विस्तीर्ण, आप अगर एक कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर धूप छाव बादल ऐसे उसको रख दिया धूप में, धूप छाव बादल बारिश ठंडी गर्मी आके फिर वो जो अच्छा वाला कपड़ा होता है वो जीर्ण हो जाता है, उसको खींचा तो वो विस्तीर्ण हो जाता है। वैसे भगवान जो है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, पृथ्वी घन स्वरूप है, पानी थोड़ा पतला है, वायु और फैला हुआ है, फिर प्लाज्मा स्टेट और गर्म और फैली हुई है, और आकाश तत्व तो ऐसा जीर्ण शीर्ण है कि उसके अंदर से परमात्मा जा सकता है। यानी आप देखिए कितना सुंदर ये किया है। वो इतना जीर्ण शीर्ण, सबसे पुरानी चीज़ है वो, ऐसे ही रखी हुई जिसके ऊपर धूप छाव गिर रहे, लेकिन सबसे पुरानी है। और शिव जी कह रहे वो सबसे पुरानी भी चीज़ है, भगवान शिव कह रहे हैं, और सबसे नई चीज़ भी है। ऐसा उसका रूप है मेरे भगवान का। अब ऐसे भगवान शिव कहते हैं। तेथे तर्क संपर्क तो ही नशा है। उस जगह ना लॉजिक चलता है ना तर्क चलता है कि ऐसे किया तो ऐसा हो गया। ये बचपन वाली चीज़ें याद करना। अब एक बार मैं इसलिए बचपन का बोल रहा हूँ कि एक बार ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना, देखिए आप कैसे वो वाद विवाद करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, अच्छा तेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। एक बार देखना आप, तर्क संपर्क तो ही नशा। वो तर्क, उसके सामने तर्क चलता है नहीं। अच्छा ऐसा किया तो वैसा हो गया, अच्छा ऐसा किया तो ऐसा किया तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तर्क संपर्क तो ही नशा है ना संपर्क। हम लोग अरे मैं तो भगवान से बातें करता हूँ, अच्छा वैसा है क्या, ठीक है जबर बता बर, फिर मैं आज कौन सा खाना खाऊँ, अरे ये भगवान ये बताने के लिए आज कौन सा खाना खाऊँ। यानी भगवान को भगवान के जैसे बात करके उससे एकरूप होके उससे घुल मिल जाना चाहिए सदा के लिए। अति गूढ़ते दृश्य तत्काल सुपे, अति गूढ़, बहुत गूढ़ रूप है, गहन है, गुप्त है, हर जगह है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, जब भगवत प्राप्ति हो, तो वो सारा दृश्य तत्काल हो जाता है। अरे तत्काल समझ में आता है कि अरे ऐसा इतना बहुत आसान है। दूजे विणजे खूण स्वामी प्रताप, उस प्रभु रामचंद्र जो स्वामी है, उनके प्रताप से हमें पता चलता है कि मैं उससे एक रूप हूँ, तभी भगवान से एक रूप, तभी मुझे पता चलता है कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ये बच्चों में भगवान है, ये देखो ये आकाश में भगवान है, हर जगह भगवान दिखने लगता है। जबरदस्त। ठीक है, आगे चलते। कळे आकळे रूपते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था, मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तोरे तुचितो राम सर्वत्र पाहे। 200। जब समझ में आता है, जब आकलन होता है, जब ज्ञान होता है, तब भगवान का रूप हमसे एक रूप होता है और हम उससे एक रूप होते हैं। और तभी पता चलता है कि हमारे जो साक्षी भाव है वो भी चला गया, जो हमारी अवस्था है
कि सर्व साक्षी, सब लोग, सब कुछ हम लोग साक्षरता से देख रहे हैं, हाँ ये चल रहा है ऐसा ऐसा, वो वहाँ पे वो चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि अच्छा ठीक है, फिर उन्मनी अवस्था, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि अवस्था, उसके आगे भी वो सारी अवस्था कुंठित हो जाती है वो भगवान के आगे। तुरे तो चितो राम सर्वत्र पाए, अंदर बाहर हर अवस्था में भगवान ही है, पता चलता है। और हर जगह अंदर बाहर भगवान ही दिखता है, भगवान से एक रूप ही रहता है। 200 हो गया। 201, कदा ओळखी माझी दुजे दिसेना, मनी मानसी द्वैत काही वसेना, बहुता दिसा आपली भेट झाली, विदेहीपणे सर्व काया निवाली। कि हमारा मन शांत हो गया, हमारा देह भी शांत हो गया, शांत हो गया, और ऐसे लग रहा है कि हमारी पहले से ही पहचान है, लेकिन द्वैत भाव में रहने के बाद मुझे अभी तक पता नहीं चला था। फिर मेरा मन द्वैत भाव छोड़ के जब भगवान से एक रूप हो गया, अद्वैतवाद जिसको कहते हैं, अद्वैत हो गया, और पता चलता है कि अरे बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है, हम एक दूसरे से एक रूप हो रहे भगवान। क्या अवस्था है वो, ठीक है। मना गुजरे तुझ हे प्राप्त झाले, इतनी गुप्त चीज तुझ आपको प्राप्त हो चुका है, परी अंतरी पाहिजे यत्न के लिए, अभी वो प्राप्त हो चुका है, लेकिन यत्न करके, प्रयत्न करके वो वैसा ही रखना चाहिए जिंदगी भर। ये अभी साधना जो है वो सबकी सब सारी चीजें जो समझ में है वो वैसे ही रखने के लिए करने की जिंदगी भर। सदा श्रवणे पाविजे निश्चयासी, धरी सज्जन संगति धन्य होसी। कि सदा श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और भगवान से निश्चितता से एक रूप रहना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, निश्चिंतता से भगवान के ऊपर विश्वास रख के हमारे सारे काम अच्छे करके फिर और निश्चिंत होना चाहिए। देखो, निश्चय से रहना चाहिए। धरी सज्जन संगति धन्य होसी, हरदम सज्जन की संगत में रहिए। अगर सज्जन कोई नहीं तो हमारे मन में वो सज्जन भगवान को जागृत करके उससे एक रूप होना चाहिए, फिर हमारी जिंदगी धन्य हो जाती है। 202, मना सर्व ही संग सोडून द्यावा, अति आदरे सज्जनाचा धरावा, जयाचे निसंगे महादुःख भंगे, जनी साधने वीर सन्मार्ग लागे। 203, हे मन सारा संग छोड़ दे और भगवान को शरण जा और उससे एक रूप हो जा। अति आदरे सज्जनाचा धरावा, सज्जन कौन है? भगवान है, अपने मन में जो जागृत हुए हैं। जयाची ने संगे महादुःख भंगे, अपने मन के सारे महादुःख जो रहते हैं, सारे जो चीजें तकलीफ दे रही, जिनको हम पकड़ के रहे, उन सब का चीजों का संग अपने मन से छुटकारा पाने का, अपने अंदर मन में, और सारे जो चीजें वो सज्जन भगवान को समर्पित करके भगवान से एक रूप हो जाने का, तो फिर हमारे दुख तो चले जाएंगे, हम अखंड आनंद में भी रहेंगे, अखंड भगवान के साथ में भी रहेंगे। जनी साधने वीण सन्मार्ग लागे, फिर साधना क्या है और प्राप्तव्य क्या है, ये सारी चीजें एक रूप हो जाती है। सोचिए ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद ब्रह्मांगनो ब्रह्मणावतम ब्रह्मवेद गंतव्यम ब्रह्म कर्म स्वाधीन, ब्रह्म तत्व यही है। ब्रह्म तत्व के अंदर ही सारी साधना हो रही, उसको हवन हो रहा है, होम हो रहा है, करने वाला करने, जो चीज़ हो रही है, क्रिया हो रही है, जो समर्पित हो रही है, जो जिसको मिल रही है, सारी चीज़ें एक रूप हो जाएंगी। वो सन्मार्ग सतमार्ग पे लगी है, भगवान से एक रूप हो गई है। फिर साधना की क्या नहीं की क्या, हम लोग भगवान से सतत एक रूप रहेंगे। लेकिन जो मन के अंदर की साधना रहती है वो 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर क्षण से, हर सांस से, हर विचार से हरदम अंदर में चलती ही रहती है। तभी हमारा मन सन्मार्ग के ऊपर रहता है, और ये ज्ञानोत्तर भक्ति भी सफल होती है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। मना संघा सर्व संघास तोडी, मना संघा मोक्ष तात्काळ जोडी, मना संघा साधना शीघ्र सोडी, मना संघा द्वैत निशेष मोडी। 204, जो भगवान का संघ है वो सारे बाकी के संघों को तोड़ देता है। जो भगवान का संघ है, उस संघ है जिसके कारण हमें तत्काल मोक्ष मिलता है, इसी क्षण हम मुक्त रहते हैं। फिर वो मुक्ति हमें बार बार रखनी पड़ती है, उसका प्रयास करना पड़ता है, नित्य मुक्तता तभी रहती है। मना संघा साधना शीघ्र सोड़ी, बाद में जो जितनी भी साधना कर रहे हैं वो शीघ्रता से छूट जाती है,
चाहे हम साधना करो या न करो, चाहे भगवान को समर्पित रहो ना रहो, भाई भगवान को समर्पित करो ना करो, लेकिन फिर भी हम समर्पित रहते हैं, साधना रत रहते हैं, भगवान से एक रूप ही रहते हैं। यानी वो अल्टीमेट अवस्था, सबसे ऊंचाई की अवस्था रहती है। फिर साधु संत से हम लोग भगवान से एक रूप ही रहते हैं, हम लोग अद्वैत जो परमात्मा उससे एक रूप हो जाते हैं। फिर मना संघा द्वैत निश्चय सुमोड़ी। फिर भगवान से एक रूप हो जाने के बाद फिर बचा क्या? कुछ नहीं, अच्छी जिंदगी जीने का और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों का भलाई करने का, खुद का भी भला करने का। लिविंग लेजेंड, लिविंग आत्मज्ञानी व्यक्ती, लिविंग अच्छी व्यक्ती करके जिंदगी जीने का। मनाचे शते ऐकता दोष जाती, मती मंदते साधना योग्य होती, चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, म्हणे दास विश्वासता चाहिए हो मुक्ति भोगी। 205 आखिरीवा श्लोक। ऐसे मनाचे जो श्लोक है, मन के जो श्लोक हैं, वो सुनने के बाद हमारे सारे दोष निकल जाते हैं। फिर मतिमंद, चाहे वो बहुत अमीर हो, गरीब हो, बहुत सारा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसकी बुद्धि कहीं और हो, तो वो उसकी सारी बुद्धि यहाँ आ जाती है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है और अपनी साधना करने के योग्य होते हैं और साधनारत जिंदगी भर हो भी जाते हैं। अगर आत्मज्ञानी रहे तो साधनारत हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी एक साधना हो जाती है, उनकी ज़िंदगी एक पूजा में हो जाती है, जिंदगी ही यज्ञ हो जाता है, जिंदगी कर्म ही पूजा हो जाती है। और अगर साधक कर रहे तो उसको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए पता चलता है, और वो फिर उस सन्मार्ग पे आ जाता है, उनको गति मिलती है। चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य, फिर उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य और सामर्थ्य उनके अंग में आने लगता है। ठीक है, और फिर ज्ञान वैराग्य और सामर्थ्य आने के बाद पता चलता है ज्ञान यानी आत्मज्ञान, वैराग्य ने जो चीज़ें नहीं चाहिए वो दूर चली जाती। सामर्थ्य ने भगवान से एक रूप था। सामर्थ्य ने, मैंने अगर बोल दिया तो पृथ्वी के बाजू में और एक पृथ्वी निर्माण हो जाए, उसको सामर्थ्य नहीं कहते। ये जो शो ऑफ रहता है उसको सामर्थ्य कहते ही नहीं है। सामर्थ्य का मतलब रिद्धि सिद्धि आ गए, उन्होंने बोला वाचा सिद्धि ये हो गया, उसको सामर्थ्य कहते ही नहीं है। पावर बताना उसको सामर्थ्य कहते नहीं। भगवान से एक रूप रहना, इसी को सामर्थ्य कहते हैं। फिर ऐसे नमस्कार चमत्कार होते रहते कई लोगों के बाद होता है, ठीक है, के साथ होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन असली सामर्थ्य ये है कि भगवान से एक रूप रहने का। मणे दास विश्वासता मुक्ति होगी। फिर विश्वास से जो दास होते हैं, रामदास जी खुद को राम के दास कहते हैं, हनुमान जी खुद को भगवान के दास कहते हैं, वैसे हम भी भगवान के दास हो जाते हैं। और फिर विश्वास से हम मुक्तता, नित्य मुक्तता हर क्षण के लिए उपभोग करते हैं और फिर हमारी जिंदगी धन्य हो जाती है। क्या गारंटी दिए, देखिए, इतना गारंटी वाले, यानी इतने गारंटी वाले बहुत कम ग्रंथ हैं। ठीक है, मनाची शते ऐकता दोष जाती, मती मंदते साधना योग्य होती, चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, म्हणे दास विश्वासता मुक्ति होगी। कि मन के श्लोक सुनने के बाद हमारे सारे दोष निकल जाते हैं। जो मतिमंद है, चाहे कैसे भी रहो, वो साधना के लिए योग्य होते हैं। जो साधनारत रहते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी साधनारत जीते हैं। चढ़े ध्यान वैराग्य सामर्थ्य की, उनके अंदर में आत्मज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है फालतू चीज़ों के प्रति, और वैराग्य भगवान से एक रूप ही हो जाते हैं, और उनमें सामर्थ्य आता है भगवान के साथ एक रूप रहने का, और उनका अंग प्रत्यंग भगवान से एक रूप हो जाते हैं, मन बुद्धि आत्मा सब कुछ। और उसके बाद में अगर मन बुद्धि आत्मा सब कुछ भगवान से एक रूप हो गए, मणे दास विश्वासता मुक्ति होगी। फिर विश्वास के साथ देह मन बुद्धि आत्मा के सकट और या उसके बिना वो भगवान से एक रूप रहते हैं। चाहे वे रहे चाहे वे नहीं रहे, फिर भी वो भगवान से एक रूप ही रहते हैं। और ऐसी मुक्ति वो हर क्षण हर घड़ी जिंदगी की वो जीते हैं कि भगवान से एक रूपता की। चलिए हम ऐसे अपनी जिंदगी बनाने का प्रयास करते हैं। फिर
आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कैवल्य प्राप्ति, मुक्ति, ये सारी चीज़ें कम से कम हमारे पास रहेगी ही रहेगी, हमको मिलेगा ही मिलेगा। और राम राज्य, स्वानंद बोध पाटन, आनंद वन, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने संकल्पना की है, ऐसे ही ऐसा स्वर्ग पृथ्वी पे आ जाएगा। हमारे मन में भी भगवान रहेंगे और हर जगह भगवान ही दिखेंगे। पसायदान में हमारा ज्ञानेश्वर महाराज का असल में प्रकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम हमारा शुद्ध मन लेके भगवान को समर्पित होके 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर सांस से, हर कर्म से समर्पित कर देते भगवान के प्रति और अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं और सारी दुनिया अच्छी बनाने का भी प्रयास करते हैं। हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की भी दुनिया जो भगवान से एकरूपता रखे और शांति से हर किसी की प्रगति हो सके, ऐसे हमारी ज़िंदगी बना लेते हैं, जिसके कारण सबका भला हो, उसमें अपना भी भला है ही है। चलिए, प्रभु रामचंद्र की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।